गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर का जो सेशन है इसमें आप सब स्टूडेंट्स का स्वागत है। बच्चों, आज अपन जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है अपना लेक्चर नंबर 17 जिसका नाम है अपॉइंटमेंट। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, आपने रिक्रूटमेंट अपन ने पढ़ा, सिलेक्शन अपन ने पढ़ा। तो सिलेक्शन के डिसीज़न लेने के बाद अपॉइंटमेंट का नेक्स्ट स्टेप आता है और ये इस चीज़ को शोर करता है कि आपने एक बेस्ट कैंडिडेट को, एक एप्लीकेंट को सिलेक्ट कर लिया है। तो जो भी अपॉइंटी है, चाहे वो मैनेजर था, चाहे वो सुपरवाइज़र थे, जिन्होंने भी किसी कैंडिडेट को निश्चित किया कि हाँ ये कैंडिडेट हमारी इस वैकेंट जॉब के लिए अप्रोप्रिएट है या इसमें वो स्किल्स है या वो जो रिक्वायरमेंट हम ढूंढ रहे हैं वो सब है, तो उस कैंडिडेट को वो क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तो अपॉइंटमेंट लेटर को फॉलो नहीं करती, पर मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन जो सिलेक्ट कैंडिडेट्स होते हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर देती हैं। तो ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है इसका मतलब ये है कि आपने उस एम्प्लॉय को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है कि आने वाली इस तारीख को इतने बजे आपको हमारी इस कंपनी में इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए ज्वाइन करना होगा। और इसके साथ वो क्या करते हैं, एक अटैचमेंट लेटर दे देते हैं जिसके अंदर आपकी एम्प्लॉयमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो लिखी होती हैं। और उस वक्त से क्या करते हैं कि वो उसका जो कैंडिडेट है उस पर्टिकुलर जॉब पे या उस टाइमिंग वाले दिन उस तारीख को आके ज्वाइन करके अपने काम को स्टार्ट कर सकता है। तो ओवरऑल क्या था, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है सुटेबल कैंडिडेट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट। जैसे सबसे पहले तो एक सीवी और प्रोफाइल जो भी आपने है उसका क्रूशियल रोल आता है। फिर हमने देखा कि क्योंकि ये जो सीवी है ये या फिर रिज्यूमे है ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। फिर आप बीइंग एज ए एचआर आप क्या कर रहे हैं, जो जितने भी सीवी आपके पास आए उनमें से आप राइट कैंडिडेट को जॉब के लिए देखते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं किसका सीवी अच्छा है। देन जो पर्सन है उसको आप इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी सूटेबिलिटी को चेक करते हुए कि वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। फिर आप उसका क्या करते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये बड़ा सिंपल लगता है, बट इसके अंदर कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो कि हर स्टेप पे बड़े केयरफुली और वॉचफुली लिए जा सकते हैं। क्योंकि एक भी गलत स्टेप पे आपने गलत एम्प्लॉय को चूज़ कर लिया तो आपकी परफॉर्मेंस तो गिरेगी, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो कहने को तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है कि सीवी आ रहे हैं, आप सीवी में से देखिए कौन सा आपके कैंडिडेट आपकी जॉब के लिए इक्विवेलेंट है, उसको बुलाइए, उसका इंटरव्यू कराइए, लगता है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज रिजेक्ट कर दीजिए। इट्स वेरी सिंपल। पर इसके अंदर बड़े एक्शंस हैं, बड़े स्टेप्स पे बड़ा बारीकी से काम करना पड़ता है ताकि आपके लिए राइट कैंडिडेट ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट हो सके। तो जो वर्कमैन होता है इसमें देखिए कई बार हमें ये देखना पड़ेगा कि इंडियन लॉ के अनुसार एम्प्लॉय और वर्कमैन इन दो चीज़ों में अंतर कर रखा है। वर्कमैन वो पर्सन है जो कि आपकी इंडस्ट्रियल प्रेमाइसेस में काम कर रहा है, ख़ास तौर से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, और इसको कोई एक काम दिया जा रहा है जो कि उससे रिलेट करता है मैन्युफैक्चरिंग से। पर ये जो पर्सन है ये आपका मैनेजमेंट के रिलेटेड या सुपरवाइज़र या फिर ये हम ये कहें कि ये मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए नहीं है। तो वर्कमैन जो है वो है जो मैन्युफैक्चरिंग पे मशीनों पे काम कर रहा है, और एम्प्लॉय वो है जो मैनेजरियल और सुपरवाइजरी काम को परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को इन्होंने वाइट कॉलर के नाम से रिकमेंड किया है, और जो आपके वर्कमैन है वो ब्लू कॉलर जॉब से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। यहाँ जो हम पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं वो ये है कि जब हम एम्प्लॉयज़ को अपॉइंटमेंट लेटर देना चाहते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स को एक कंपनी को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोड ऑफ़ हायरिंग। देखिए मोड ऑफ़ हायरिंग क्या है कि कई कंपनीज़ कई सारे मोड ऑफ़ हायरिंग को फॉलो करती हैं। जिसमें सबसे कॉमन होता है हेड हंटर्स है, जिसको हम ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आप हमें राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट करके या चूज़ करके वैकेंट पोजीशन पे प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ जो पर्सन जो वेरीफाई कर रहा है वो क्या कर रहा है, जो कंपनी या जो पर्सन है या कंपनी है या ग्रुप है या कंसल्टेंसी फर्म है वो क्या करते हैं, वो जितने भी उनके पास सीवी आते हैं उस पोस्ट के लिए उसको स्क्रीनिंग करते हैं, उसके क्रेडेंशियल्स को चेक करते हैं, क्वालिफ़िकेशन को मैच करते हैं, और इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं कि कंपनी उस पर्सन का इंटरव्यू ले ले। तो हेड हंटर्स और कंपनी के बीच में रिटन एक एग्रीमेंट ही होता है जो कि इन हेड हंटर्स को ये सारे काम करने की परमिशन या अथॉरिटी देता है। ये जो एग्रीमेंट होता है इसके अंदर ये लिखा होता है कि कौन कौन सी टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, और यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट बीच हुआ तो इसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हेड हंटिंग जो फर्म होती है ये एक तो कंप्लीट कुछ सर्विसेज देती हैं, कोई सिर्फ ये कहता है कि हम सिर्फ कैंडिडेट प्रोवाइड करवाएंगे, बाकी जितने भी काम है वो आपको करने हैं। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द योर यू कहें रिक्वायरमेंट ऑन योर बार्गेनिंग नेगोशिएशन कि आप और आपके हेड हंटर्स के बीच में किस तरीके की टर्म्स एंड कंडीशन साइन की जाती हैं।
पर फिलहाल जो भी हेड हंटर्स होता है जिसके साथ हमने एग्रीमेंट किया है, उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि वो जो भी कैंडिडेट्स प्रोवाइड करवाएगा वो उसके क्रेडेंशियल्स वो पहले ही चेक करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो सारे क्रेडेंशियल चेक करता है और एम्प्लॉय को, उस कैंडिडेट को क्या करता है उस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए प्रोवाइड या उसके डॉक्यूमेंट्स को वो वहाँ पे भेजता है। दूसरा जो हायरिंग मोड आता है वो है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हमको पता ही है, किसी भी नेशनल पेपर में आप क्या करते हैं कि एक क्लासिफिकेशन देते हैं कि आपने आपके यहाँ पे ये जॉब खाली है और इस जॉब को करने के लिए जो भी कैंडिडेट चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, वो इसके अंदर ये क्वालिफ़िकेशन, ये एक्सपीरियंस होनी चाहिए। बाकी अदर डिटेल्स जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो इसके अंदर लिखी होती है। देन आता है आपका वेब पोर्टल जो आजकल काफ़ी कंपनीज यूज़ करती हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखिए तो कंपनीज जो है ये देख लेती हैं कि उनको टाइम ख़राब ना हो, तो वो क्या करती हैं कि जो भी कैंडिडेट जिन्होंने इन वेबसाइटों पे, इन पोर्टल्स पे अपने को रजिस्टर कर रखा है, तो वो अब जो वेब पोर्टल कंपनी है ये आपकी कंपनी के साथ एक टाइप करती है और आपको एक नंबर या कैंडिडेट्स को एक्सेस करने या इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए आपको सम यूज़र नेम और पासवर्ड देती है, ताकि आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए इन पोर्टल्स पे जो अवेलेबल है कैंडिडेट्स के बारे में, वो आप इजीली एक्सेस कर सकें। तो हम इसमें कुछ चीज़ें देख रहे हैं। सबसे पहले बात कि जॉब डिटेल्स के बारे में, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, की स्किल्स के बारे में भी हमें रिक्वायरमेंट है। क्या क्या उस पोस्ट पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये भी हमें देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि जॉब पे क्या काम करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी जगह पे आप काम करेंगे, क्या क्वालिटी होनी चाहिए कैंडिडेट के अंदर और आपकी कंपनी में क्या अच्छी बात है वो आपको बतानी पड़ती है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे अपना कंप्लीट उसका बैकग्राउंड या उसके क्रेडेंशियल्स को चेक करते हुए सारी इन्फॉर्मेशन देखी जाती है। देन दूसरा आता है रिक्रूटमेंट। तो ये भी हमने स्टेप पढ़ा था। तो रिक्रूटमेंट का मतलब है कि जब हम एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर रहे होते हैं तो कंपनीज़ जो है एक सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कराती है, जो कि उसके अंदर कुछ कंटेंट होता है। वो कंटेंट क्या है, जैसे जो भी एम्प्लॉय है, जिसको कैंडिडेट है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन विद परफॉर्मेंस, स्कॉलरिस्टिक परफॉर्मेंस। दूसरा फाइनेंशियल नीड ऑफ कैंडिडेट की उसको कितनी सैलरी की रिक्वायरमेंट है, कितनी वो चाहता है, और उसके कितने ड्यूटीज़ क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कितने लोग उस पर निर्भर करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें लेंगे। प्लस मेडिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स का कराया जाता है, ताकि जब वो ज्वाइनिंग करने आए तो मेडिकली फ़िट सर्टिफिकेट किसी भी रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल से या जो भी कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई हॉस्पिटल है उससे उनको साइन कराना होता है। आपके उस कैंडिडेट का टोटल एक्सपीरियंस कितना है, आपका पर्सन जो कैंडिडेट है वो सोशली कितना एक्टिव है, साइट्स पे क्या आर्टिकल्स पोस्ट करता है, क्या वो किस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है, किस चीज़ को वो सोशली अवेयर है, ये सारी चीज़ ब्लॉग्स के बारे में उससे इन्फॉर्मेशन ली जाती है। अगर उसको कोई पढ़ने का शौक़ है तो कौन सी मैगज़ीन्स, इंडस्ट्री रिलेटेड मैगज़ीन्स को नाम पता है वो पढ़ता है। इसके अलावा उसी फील्ड से रिलेट करता हुआ कोई रेलिवेंस का मतलब है रेफरेंसेस, तो उन रेफरेंसेस के बाद में भी इसको जिक्र करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो एचआर लेवल है वो अपने सेकंड राउंड के अंदर क्या कर रहा है कि वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है। इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, कुछ कंपनीज तो क्या करती हैं कि वो कैंडिडेट्स का इंटरव्यू खुद ही ले लेती है, उसके बाद वो जो डिपार्टमेंट हेड है उनके पास उसको इंटरव्यू के लिए भेजती हैं। और कुछ कंपनीज क्या करती हैं, पहले डिपार्टमेंटल हेड या पर्सन जो होता है वो उसका इंटरव्यू लेता है, उसके बाद यदि वो सिलेक्ट होता है या उसको लगता है कि अप्रोप्रिएट है तो वो एचआर के पास बाकी अदर कंडीशंस की बात करने के लिए उनको रिकमेंड किया जाता है। तो यहाँ पे जो एचआर्स हैं वो भी यही करते हैं कि वो सीवी में लिखी सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेते हैं। जो सुपरवाइज़र है वो भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मुझसे बात करता है, जो उन्होंने सीवी में लिखा है, जो एक्सपीरियंस रिलेटेड बातें हैं, जो अचीवमेंट्स रिगार्डिंग थिंग्स हैं उसके बारे में डिस्कशन होता है। जॉब्स के बारे में जो उसको परफॉर्म करना है उसके बारे में उसको कितनी नॉलेज है इस बारे में इंटरव्यू लिया जाता है। एचआर उनसे सैलरी, अदर पर्क्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेड सैलरी है। कंपनी की कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो भी कुछ एक आध डिस्कस की जाती है, ताकि ये देखा जाए कि वो पर्सन कंपनीज़ की पॉलिसी को जब फॉलो करेगा तो क्या क्या उसके अंदर कुछ कमियां आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें इस सेकेंड राउंड में देखी जाती हैं। तो यही बच्चों आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।